रिजवी साहब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले भाटी जी को मैं बताऊं, वो भाटिया जी को, हाँ, भाटिया जी को, कि उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून और सब होना चाहिए। तो मैं दिल्ली में देखता हूं कि हेलमेट जो है वो सबको अलाउ है, लेकिन जो हमारे सिख भाई हैं वो हेलमेट नहीं पहनते। और ठीक है, अगर उनके ऊपर पगड़ी, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो बहन बैठती हैं उनकी गाड़ी पे तो उन पे पगड़ी नहीं होती, लेकिन वो भी हेलमेट नहीं पहनती हैं। तो क्या वो चाहेंगे कि ये कानून ख़त्म हो जाए? मैं उनसे, नंबर एक। नंबर दो, ऐश्वर्या जी आपने बड़ी अच्छी बात कही, और आप जो डिबेट करते हैं वो इसीलिए शायद बहुत अच्छी होती है, पसंद की जाती है, क्योंकि नहीं, मैं बात ये रख रहा हूँ कि आपने कहा कि सिर्फ आसाम में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? मैं वही बार बार कह रहा हूं कि अगर वाकई ये बहुत अच्छा है तो फिर ये कानून तो है ऑलरेडी। यूसीसी नहीं, अच्छा, इंप्लीमेंट यूसीसी की बात कर रहे, पॉइंट वही चीज है। नहीं, आ रहा हूं भाटिया जी, आ रहा हूं। वही चीज जो आपने कहा, भाई पूरे देश में मोदी जी इसको क्यों नहीं ला रहे हैं? ये दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत की बात है, देखिए शरीयत जो है वो मुसलमान नहीं थोप रहा है, बल्कि इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो आईन है, इस देश की जो खूबसूरती है, ये उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि हमें संविधान ने, आईन ने मजहब की बुनियाद पे इस बात की इजाजत दी है कि जो तुम्हारा मजहब कहता है उसको आप फॉलो करो, उसके लिए आप आजाद हैं। इसलिए आप खत्म कर दीजिए उसको, आप उसको रिमूव कर दीजिए, फिर देखिए कोई नहीं कहेगा, आप कर दीजिए। कौन कह रहा है? ये जो चीज है इस पे ओके, पॉइंट टेकन। भाटिया जी जवाब दे रहे हैं। भाटिया जी आपके पॉइंट का आपने पॉइंट उठाया, हेलमेट वाला। निगत जी आ रहा हूं, यू वांट टू से समथिंग? आ रहा हूं निगत जी, निगत जी को भी ले आइए मेरी जगह। इनकी बात को एक बात पे जवाब दे रहा हूं। बोलिए। क्या पगड़ी और हेलमेट, क्या पगड़ी और हेलमेट और क्या बच्चियों का जिंदगी, नहीं, आप उसको हटाना चाहते हैं? एक ही बराबर है, एक ही तुलना है। आप पहनना चाहिए यार, तुलना की है आपने, यार कमाल कर दिया आपने भाई साहब। मतलब कोई आदमी, अभी मैं कल को कहूं कि बुर्का क्यों पहनते हैं लेडीज, वहां पर मुस्लिम लेडीज बुर्का क्यों पहनती है, या हम पगड़ी क्यों पहनते हैं? देखिए भाई साहब, कानून क्या आप बताइए। हम इस वक्त बच्चियों की, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, छोटी बच्चियों की, 18 साल के बच्चियों की बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की बात कर रहे हैं। आप 9 साल की बच्ची की शादी करा रहे हैं, उसको आप कानून से मिला रहे हैं कि भाई इस पे हेलमेट क्यों पहनते हैं, सिख हेलमेट क्यों पहनते हैं? देखिए भाई साहब, मैं आज भी एक बात को बड़े क्लियरली आपको बता रहा हूं, और वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये कानून की जो बात कर रहे हो आप, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इसमें छोटी बच्चों की लाइफ का सवाल है, इसमें उनकी शादी का सवाल है। मेरे सवाल ओके, मल्टी ऑनर, थैंक यू ओके, जवाब अभी तक बोले नहीं है, 30 मिनट हो गए, जवाब वेट कर रहे हैं। अब मैं सबके पास आ रहा हूं इंडियन कमेंट्स के लिए। जी जवाब साहब। कैनेडी जी आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कमेंट यू नेक्स्ट, कैनेडी जी को भी रखिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। और मैं हेमंता विश्व शर्मा को कई बार सुनता हूँ, हाँ, और एक बार में वो समझ में नहीं आते हैं, ना पार्टी के समझ में आते हैं लोगों की, और ना ही वो जो है देश को समझ में आते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग, मुझे नहीं लगता इतना सीरियस भी अब उनको लेते हैं। आपको बड़ी जिम्मेदारी से, उनकी पार्टी के लोग भी अब उनको इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनके कई बयान ऐसे हैं जैसे महंगाई, हेमंत विश्व शर्मा, उनकी, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महंगाई बढ़ती तो कहते मियाँ भाई जिम्मेदार हैं, फिर वो कभी कभार ऐसे ट्वीट कर देते हैं कि उनको फिर खुद ही डिलीट करना पड़ता है। अच्छा, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, आप भी बताइएगा, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं मौजूद हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए, जिनकी बच्चियों की शादी हो गई है उनका क्या करेंगे आप? जिन बच्चियों की चाइल्ड मैरिज हो गई और देश में हो गई, उनका क्या करेंगे? क्या इस बात पर अपने खिलाफ जो है आप अपने आप को मानेंगे कि आपकी कमजोरी रही? या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, जहां जहां चाइल्ड मैरिज आज भी हो रही है, तो कसूरवार कौन हुआ? जहां 30-30 साल, 25-25 साल, 27-27 साल से सरकारें हैं और आज भी हो रही, तो कसूरवार कौन हुआ? वहां के चीफ मिनिस्टर हुए या नहीं हुए? क्यों नहीं? तो बताइए फिर उनका क्या ओके, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। रिजवान अहमद कह रहा हूं, ये पूछ डॉक्टर रिजवान अहमद जवाब दे रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर रिजवान अहमद वांट्स टू कमेंट। निगत जी आ रहा हूं, क्योंकि गुजरात के चीफ मिनिस्टर माननीय डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान रहे हैं। ओके सर, सब रहे हैं भाई, कौन नहीं है? बताइए कसूरवार है या नहीं? क्या कांग्रेस की सरकार नहीं रही क्या 10 साल? अरे माननीय प्रधान डॉक्टर रिजवान, एक एक करके वो तो सरकार के प्रवक्ता नहीं है ना। ऐश्वर्या भाई, बात पूरी करने में आपसे बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर रिजवान जवाब। ऐश्वर्या भाई बोलिए जी। बिल्कुल सही पॉइंट है
कि अगर एक लड़की की शादी हो जाती है और बाद में पता चलता है वो उम्र में कम थी, वो अपनी ससुराल अपने हस्बैंड के साथ 10 दिन 15 दिन 2 महीने रह लेती है, तो उस लड़की का क्या होगा? बिल्कुल सही पॉइंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन मेरी ये अपील है अपने भाइयों से कि यार इन सारी डिटेल्स में जाए बिना आप कह दो कि हम मुसलमान तैयार हैं, सारा सेहरा सरकार के बांध दो कि भैया तुम कानून ले आओ। तो मैं तो सरकार सिर्फ सेहरा ही बनवाना चाहती है, मस्जिदों में सरकार यही तो चाहती है कि बस उसके ऊपर सेहरा बांधते रहो। हाँ, सवाल ना करो, और जो कसूरवार है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेहरा बांधो जिम्मेदारी का, उसके लिए जिम्मेदार होगा सेहरा बांधो जिम्मेदारी का। महंगाई बढ़ेगी तो जिम्मेदार होगा मुसलमान। कल को ये भी कह देंगे मुसलमान के फेफड़े ज्यादा बड़े हैं, जिम्मेदारी का सेहरा बांधो। क्या मजाक, कुछ भी कह सकते क्या क्या फ्रिवलस बातें कर, शर्मा है वो, जिम्मेदारी का सेहरा बांधो। आप अगर मगर लेकिन परंतु करते रहोगे। रिलैक्स रिलैक्स। एंडिंग कमेंट्स टू एवरीवन। डॉक्टर शोएब जमाई, सबके पास आ रहा हूं, सबके जवाब सबके पास सबको मौका। डॉक्टर जमाई एंडिंग कमेंट्स। डॉक्टर साहब, कैनेडी जी का ऑडियो ठीक हुआ? गरिमा जी, कैनेडी जी के पास जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर जमाई, ऐश्वर्या जी जी, डॉक्टर जमाई जी का ऑडियो। बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जी निष्पक्षता से एक बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वाकई में बहुत सारी ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो सबका विश्वास और सबको साथ लेने की बात है, वो मैं मानता हूं, और मैं तो बहुत सारी बातों का कायल भी हूं, और हमने कई जगह इंडोर्स भी किया, चाहे वो 370 का हो मामला या दूसरी चीज़ों पे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके जो रीजनल नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, और वो अलग तरह की डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, और उनके जो कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री जी के प्रयासों में पलीता लगाने का काम, इसको रोकना चाहिए प्रथम दृष्टिया। दूसरा ये है कि वन नेशन वन कानून की बात करते वक्त कम से कम भाटिया जी को सतर्क रहना चाहिए, वरना मुसलमान ये भी कहेंगे कि जिस तरह हमारे सिख भाइयों को दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाज़त है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी यहाँ से दाढ़ी रखने की फौज में और पुलिस में इजाजत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं मान लूंगा कि हमारे भाटिया जी जो है बहुत सही बात कह रहे हैं, और बहुत न्यायपूर्ण और जस्टिफिकेशन होगी इसकी। ओके डॉक्टर रिजवान एंडिंग कमेंट्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होगी जिसमें पॉइंट टेकन एंडिंग कमेंट्स। डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर साहब, जहां तक सरदार भाइयों का, पहले तो ये बता दूं, जो भाई ने बोला कि आ रहा हूं निकल जी, सबके पास आ रहा हूं, आपके पास नहीं होती। कमेंट्री एट लास्ट 2019 में नोटिफिकेशन आ गया था कि सिख महिला को अगर वो पगड़ी नहीं पहनती है तो हेलमेट पहननी होगी, क्योंकि बहुत सी सिख महिलाएं भी पगड़ी पहनती हैं। पहले तो ये बता दूं। दूसरा, सरदार भाइयों को दाढ़ी और पगड़ी का इसमारे अधिकार है, क्योंकि वो उनकी एसेंशियल प्रैक्टिस में है। मुसलमान को दाढ़ी रखना एसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता है। बात खत्म।